हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से डिफरेंट होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है उसके पास अपने खुद के कोई रूल्स नहीं होते। वो बेसिकली बिना किसी रूल्स के मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। सेकंड, उसके पास खुद का कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता। बेसिकली वो कभी कभी 5 रुपए लेके भाग जाएगा और कभी कभी वो 50 रुपए मिलने के बाद भी वेट करता रहेगा। उनको बेसिकली मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए होते हैं। एंड थर्ड वन इज वो हमेशा अपने गट फीलिंग पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा इसलिए वो शॉर्ट करते हैं, और क्योंकि उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए वो बाय कर लेते हैं बिना किसी डेटा के जो उनके इस गट फीलिंग को सपोर्ट करें। वहीं पे अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखें तो उसके पास अपना सेट ऑफ रूल्स होता है। सेकंड, वो हमेशा एक उसके पास हमेशा स्टैटिस्टिक्स होती है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास अपने स्टैटिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस पे वो ये डिफाइन करता है कौन सा स्ट्रैटेजी उसके लिए बेस्ट है, कौन सा सेटअप बनने पे किस टाइप का ट्रेड बेस्ट होता है। वो बेसिकली पास्ट डेटा को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे वो ये डिड्यूस करता है कि उनके लिए क्या बेस्ट होगा। तो वो कहीं भी रैंडमली ट्रेड नहीं लेता, पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट डेटा के बेसिस पे ट्रेड में एंट्री लेता है। सेकंड वन इज उनके पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देता है। अगर वो 1 रुपये दाव पे लगा रहा है तो वो मिनिमम टू मिनिमम 1 रुपीज लेना ही चाहेगा, और ये 1 रुपीज से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेटर है उनके लिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटी पे यकीन करता है। उसको पता है ये बात कि मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलती है। आप अगर 10 ट्रेड में लगातार सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपकी 11 ट्रेड भी करेक्ट ही होगी। अगर एक रिटेल ट्रेडर जो नया होता है मार्केट में, अगर वो उसका फर्स्ट ट्रेड सही हुआ, सेकंड ट्रेड भी सही हुआ, थर्ड ट्रेड भी सही हुआ, तो वो फोर्थ ट्रेड में क्वांटिटी अपनी बहुत इंक्रीज कर लेगा। उसको ये लगेगा कि अब क्योंकि वो मार्केट को अच्छी तरह समझ गया है तो वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता है, और यहाँ पे अगर उसको लॉस हो गया तो बेसिकली वो बैक टू अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। मींस वो अपने मैक्सिमम कैपिटल खो बैठता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो एक सर्टेन रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें, और वो कभी भी इतना रिस्क नहीं लेते कि उनका कैपिटल हैम्पर हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग बेसिकली एक जुआ है, मगर ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ये हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं? अगर आप देखें, ट्रेडिंग में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है। बेसिकली हमारे पास पास्ट डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम ये गैस कर सकते हैं कि सर्टेन फॉर्मेशन के बाद किस तरह का बिहेवियर होता है मार्केट में। जब आप किसी गैम्बलिंग में जाएंगे वहाँ आपके पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है, और वहाँ पे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी गैम्बलिंग में हाई है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेकार होगा, और वहीं पे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होगा। जिस तरह से गैम्बलिंग में सारे डेटा पॉइंट्स हमारे साइड नहीं हो सकते, वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो हम ट्रेडिंग में बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स को अपने फेवर में रख सकते हैं ताकि हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और अच्छी कर सकें। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हम सबको पता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे है तो वो पहली बार में ब्रेकआउट नहीं देता। अगर सपोज कीजिए किसी स्टॉक का 100 एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक 80 पे आ करके वापस रिवर्स होके 100 पे जाता है, तो बहुत रेयर चांस है, बहुत ही कम चांस है इसके कि ये 100 को ब्रेक कर देगा। वहीं पे अगर ये 100 से वापस 90 पे आता है और अगर ये वापस इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ चुकी है। और अगर ये वापस आके सपोज कीजिए 95 पे आता है और अगर ये तीसरी बार भी इस रेजिस्टेंस को हिट करने आ जाए तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। जिस तरीके से फर्स्ट बार में इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे लो थी, सेकंड बार में थोड़ी हाई थी, और थर्ड टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। उसी तरीके से अगर हम थर्ड टाइम में ट्रेड लेते हैं और रिस्क रिवॉर्ड एक फेवर रखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस 5 है और हम यहाँ पे अगर 10 का टारगेट लेते हैं तो हम रिस्क रिवॉर्ड को 1:2 रख रहे हैं। हमारे पास पास्ट डेटा के बेसिस पे हमारे पास अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट थर्ड टाइम में इसको ब्रेक कर सकता है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है इसलिए हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी हाई है इस केस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे फेवर में है तो हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। एक एक नया ट्रेडर कभी भी इन बातों को नहीं समझता। बेसिकली उनका सोच होता है कि वो 5 रुपए का अगर कोई प्रीमियम खरीदें
तो उनको 50 रुपीज़ का रिटर्न चाहिए। बेसिकली उनको 1x 2x से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको चाहिए कि उनके प्रीमियम 10 टाइम्स 20 टाइम्स ऐसे इंक्रीज हों, और जो कि मार्केट में पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एक लॉस मेकिंग ट्रेडर कभी भी रिस्क रिवॉर्ड को प्रैक्टिकली समझ नहीं पाता, वो हमेशा हाइपोथेटिकल रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है। अगर आप 10x के लिए बैठे हैं तो ये हर रोज पॉसिबल नहीं है। 100 डेज में मे बी आपको एक दिन ये मिल जाए, बट 99 डेज आप लॉस ही लेंगे। उसी तरीके से अगर कोई 10% या 20% के लिए बैठा हो तो वहीं पे ये एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली डे टू डे लाइफ में आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक नए ट्रेडर की बात करें तो बेसिकली वो कभी भी पास्ट डेटा से कुछ लर्न करने की कोशिश नहीं करता, वो पिछले चार्ट्स को देखना नहीं चाहता। बेसिकली वो कम से कम टाइम चार्ट देखने में स्पेंड करते हैं, वो ज़्यादातर टाइम मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस करते हैं, ना कि एक रात पहले बैठ के बैक टेस्ट करने में। एक न्यू ट्रेडर अगर किसी ट्रेड में लॉस में है तो वो बेसिकली होप करता रहेगा कि वो वापस प्रॉफिट में आ जाएगा और तब वो एग्जिट कर लेगा, बट बेसिकली ये सही नहीं है। वो अपने रिस्क को कभी फॉलो नहीं करेगा और इसकी वजह से हो सकता है वो एक या दो बार कमा ले, बट जिस दिन वो लॉस करेगा वो बहुत बड़ा मोटा लॉस करेगा और जिसकी वजह से उसके सारे पास के प्रॉफिट एक साथ जा सकते हैं। एक न्यू ट्रेडर कभी भी ट्रेड लेते समय अपने रिस्क को नहीं देखता, वो केवल अपने प्रॉफिट को देखता है। इसका सीधा एग्जांपल है, अगर किसी नए ट्रेडर के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है तो बेसिकली वो पूरे के पूरे 10,000 का ऑप्शन ले लेगा और वो होप करेगा कि उसके 10,000 का ऑप्शन 20K या फिर 30K बन जाए। वो कभी भी इसके नेगेटिव साइड को नहीं कंसिडर करेगा कि उसके 10,000 की वैल्यू गिर करके फर्दर 2K भी हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ा डेंट है उसके कैपिटल पे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपना 80% कैपिटल खो बैठे हैं। अब आपको वापस 2K से 10K पहुंचने में आपको 500% का रिटर्न कमाना पड़ेगा। जहां पर आप 10% का रिटर्न नहीं कमा पा रहे, वहां पे आप 500% का रिटर्न कैसे कमाएंगे? एक न्यू ट्रेडर को सोचना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले रहा है और क्या वो उस रिस्क को रिकवर कर पाएगा इजिली। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर किसी एक न्यू ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले उसको अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को ध्यान से देख पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको ये पता करना पड़ेगा कि वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है, क्या उसके लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है। उसको अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसको रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। रिस्क इकलौती चीज़ है जो मार्केट में कांस्टेंट है, ये बात एक नए ट्रेडर जितना जल्दी से जल्दी समझ जाए ये उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि रिवॉर्ड कोई फिक्स नहीं है मार्केट में, इट्स नॉट फिक्स्ड, बट रिस्क इकलौती चीज़ है जो फिक्स है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे, ना कि हम कितना कमाएंगे। थर्ड, एक नए ट्रेडर को हमेशा एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट के साथ आना चाहिए। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहा है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। और अगर वो सपोज लगातार मल्टीपल ट्रेड में सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड बन चुका है और वो कंटिन्यूसली एक सक्सेस स्ट्रीक की तरफ रहेगा। और या फिर अगर वो लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली लूज करता रहेगा। ट्रेडर को प्रोबेबिलिटी में डील करना चाहिए, उसको हमेशा पता रहना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी या आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो, उसका एक सर्टेन विनिंग रेट है और एक सर्टेन लूजिंग रेट भी है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, बी हम्बल। अगर आप सही हो या आप गलत हो, आप बोथ केस में हम्बल रहना सीखें, क्योंकि अगर आप लॉस कर रहे हैं और अगर आप अपना आपा नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेकार है। और अगर आप प्रॉफिट में हैं और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो ये भी आपके लिए ख़राब है। तो आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप लॉस भी करेंगे, और जब आप लॉस करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट को मत भूलिए, और जब आप प्रॉफिट करेंगे तो आप अपने लॉस को मत भूलिए। तो ये आपको बैलेंस आउट रखेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।